हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो गई हूँ रेडी और ये मायरा का बैग है और आज मायरा का वैक्सीनेशन है। मायरा का 10 वीक वाला वैक्सीनेशन है। सो हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, उनका कुछ काम है तो वो बिज़ी हैं, वो नहीं आ सकते हैं। अब तक मैं वेट कर रही थी 11 तक कि वो आ जाएंगे और इंजेक्शन का टाइम 12 तक ही होता है। तो अभी फ़ोन आया कि वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि ऑफिस में कुछ काम है, तो इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो मैं मायरा को लेके जाऊँगी अकेले। देखती हूँ मैनेज कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से अकेले नहीं गई हूँ। ऑटो देखना पड़ेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑटो मैं ढूंढूंगी पहले मिलेगा। और ऑटो के लिए सोसाइटी से निकल के पैदल जाना है काफ़ी दूर तक, तो वो करना है। और मायरा को उठा के भी ले जाना है। मायरा के साथ अकेले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। सोचा था हस्बैंड आ जाएंगे तो साथ में चलेंगे, पर नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं, कुछ काम है जो करने पड़ते हैं और निकलना पड़ेगा। घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, घर संभालना है तो बाहर का भी संभालना ही पड़ेगा, तो बेबी के साथ निकलना ही पड़ेगा। तो वही कर रही हूँ, देखते हैं निकलते हैं मायरा के साथ और कैसा रहता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं ऑटो मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एरिया है, यहाँ पे ऑटो जल्दी से मिलता नहीं है क्योंकि सबके पास अपना व्हीकल है, तो ऑटो जनरली यहाँ पे होते ही नहीं है, तो ऑटो नहीं मिलता है। देखती हूँ मिलेगा तो ठीक है, मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि आगे क्या होगा, मायरा कैसे कोऑपरेट करती है। एक तो इसको इंजेक्शन लगवाना ही बहुत मुश्किल है, मुझे तो वैसे ही डर लगता है। सुबह से मैं वैसे ही नर्वस हो रखी हूँ, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया था। मैंने सोचा ठीक है हस्बैंड आ जाएंगे लगवा देंगे साथ में, क्योंकि इस टाइम पे साथ में रहें तो अच्छा होता है। पर ठीक है, नहीं रह सकते तो उनकी भी मजबूरी है शायद, तो ठीक है बेबी को लेके चलते हैं मायरा को। देखते हैं मायरा कैसे कोऑपरेट करती है। मैं दिखाती हूँ आपको मायरा क्या कर रही है। हाय, चले छोटे और छोटे, चले चले। तो वो अभी अपना हाथ खाने में बिजी है, तो मैं उठाती हूँ मायरा का बैग। तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है, मायरा का दुपट्टा और ये है मायरा। तो मैं लेती हूँ फिर चलती हूँ, कैसा रहता है मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट वेट करने के बाद मुझे एक ऑटो मिली, जो एक सवारी ऑटो थी, और ये मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे। मायरा को पैदल वॉक करके लेके जाना पड़ा और आते हुए मैंने कोशिश की कि मुझे एक सिंगल ऑटो मिल जाए जिसमें मैं हूँ, बाकी सवारियाँ ना हो, क्योंकि कोविड का भी टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा सेफ़ रहना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर एक थोड़ा पर्सनल ऑटो किया जिसमें मैं बैठी थी, सवारी ऑटो नहीं थी। और यहाँ पे मायरा थोड़ी डरी हुई लग रही थी क्योंकि वो ना रोड बहुत टूटा हुआ था और बहुत धचके लग रहे थे, तो मायरा थोड़ी सी डरी हुई थी। और उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था ऐसे बाहर, और उसको इंजेक्शन भी लगा था तो वो पेन भी था, प्लस में उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत धचके लग रहे थे, तो वो थोड़ा सा सहम सी गई थी, डर गई थी, तो वैसे एकदम से अपने आप को फोल्ड करके बैठी थी। सो फाइनली आई डिड इट। आई एम सो हैप्पी कि मैंने कर लिया, क्योंकि अगर आज मैं नहीं जाती तो मायरा का वैक्सीनेशन मिस हो जाता और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो उसको वैक्सीनेशन अकेले लगवाना वो भी डिफिकल्ट था, दूसरा इतनी दूर अकेले लेके जाना। मायरा को भी आदत नहीं है क्योंकि ऑटो में बहुत सारे, अभी बारिश की वजह से ना रोड में गड्ढे हो रखे, तो बहुत सारे धचके लग रहे थे, तो मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो परेशान हो रही थी, बहुत शांत हो गई थी, मतलब इतनी आवाज़ें और गड्ढे सुन के। तो ठीक है, और ठीक है करना था, मैंने किया है। अभी मायरा को पोलियो ड्रॉप और रोटावायरस ड्रॉप पिलाई है, तो मुझे हाफ एन आवर तक उसको फीड नहीं करवाना है, उसके बाद ही मैं उसको फीड करवाऊंगी। और वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रखी है तो मैं इसको थोड़ा लेके घूम रही हूँ मायरू। सो थोड़ी देर मैं उसको लेके घूमती हूँ ताकि उसको अच्छा लगे, गोदी लेके वो शांत रहे। और अभी आई थिंक 20 मिनट्स तो हो गई हैं, और आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद मैं उसको फीड करवाऊंगी। उससे पहले फीड नहीं करवाऊंगी, वरना बोलते वॉमिटिंग हो जाती है बच्चे को, तो उससे पहले मैं उसको फीड नहीं करवाऊंगी। हाय हाय छोटा बेबी, इंजेक्शन लग गया आपको? ओह सॉरी बच्चा, थोड़ी देर में दूध पिलाऊंगी। डॉक्टर ने बोला है कि हाफ एन आवर तक मिल्क नहीं देना है मायरा को, नहीं देना है मायरा को, नहीं। अच्छा अच्छा छोटे, ए छोटे जूनियर, हेलो हेलो माय मायरू, हाय हाय जूनियर, हाय जूनियर, हाय। सो मायरा अभी थोड़ी सी शांत हुई है, मैं इसको अभी कुछ भी नहीं पिला रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है और उसको हाफ एन आवर तक देने के लिए। हाफ एन आवर ऑलमोस्ट होने वाला है, पर फिर भी मैं सेफ हैंड में थोड़ी मिनट्स और रखूँगी ताकि जो दवाई दी है वो अपना काम करे, उसके बाद उसको मैं वेट करवाऊंगी। वैसे एज सच वो मान जाती है, उतना ज़्यादा क्रैंकी नहीं होती है। अभी थोड़ा रो रही थी पर मैंने खिलाया, उसके बाद बेड पर लिटा दिया तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। सो बहुत ही कैसा एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, बहुत बुरा भी लगा, पर ठीक है करना है, ये एक फौजी वाइफ की डिफ़िकल्ट लाइफ है। हाँ जी, हाँ चलिए मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, जब मायरा को मैं थोड़ा अटेंड कर लेती हूँ, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी तब हम बात करेंगे इस पर आराम से। पर मैं बहुत हैप्पी हूँ। सो मैंने मायरा को फीड करवा दिया था और अभी वो सो गई है। सो यहाँ पे मायरा सो गई है तो फीड लेके। सो जो आज का एक्सपीरियंस रहा थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि आदत नहीं है बाहर ऐसे निकलने की,
और इतनी छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अकेली होती और मुझे कहीं जाना होता, मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, कहीं भी जाना होता, तो मैं बिना सोचे समझे निकल जाती कि चलो बाहर निकलेंगे, वॉक करके जाना भी ईजी हो जाता। अभी बच्चे को उठा के उसके साथ उसका बैग जिसमें उसका सारी चीज़ें हैं, वो बैग भी ऑलमोस्ट 2-3 केजीज़ बैग में है, 6 केजी अराउंड मायरा है, तो वो सब चीज़ें उठा के लेके जाना। और आप अभी जस्ट उसके बाद तो यहाँ पे ये नहीं है कि घर के पास ही ऑटो ड्रॉप कर रहा है, ऑलमोस्ट आपको 500-600 मीटर वॉक करके जाना है। उसके बाद आपको ऑटो लेनी है। ऑटो में भी डिफिकल्टी है क्योंकि यहाँ पे ऑटो मिलती नहीं है, तो ऑटो मिलेगी नहीं मिलेगी उस बात पे भी डिपेंड करता है। तो वो ऑटो ढूंढनी है आपको, फिर आपको हॉस्पिटल जाना है, इंजेक्शन लगवाना है। खुद हॉस्पिटल 3rd फ्लोर पे है, तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है बेबी के साथ, तो वो सब करना है खुद अकेले, साथ में बैग, साथ में आपको मतलब मैनेज भी करनी है सारी चीज़ें, तो वो सब। इसलिए आज मैं मायरा का वो इंजेक्शन वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ठीक है, पर सब कुछ अच्छा हुआ। थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं स्टार्टिंग में कि पहले हस्बैंड ने बोला कि वो 10-11 के अराउंड आ जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का टाइम सुबह 9 से 12 तक होता है, तो वो ऑफिस 8 के पहले 7:45 पे ऑफिस चले गए थे कि मैं चल वापस आ जाऊँगा बीच में मायरा को इंजेक्शन लगवाने के लिए। मुझे लगा ठीक है, मैं 10 के अराउंड मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने मायरा को भी रेडी करके सुला दिया था। मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगता है, इसको पेन होता है, तो मुझे थोड़ा सा तो वो लगता है एज ए मदर, हमें थोड़ा सा तो पेन होता ही है। तो वही है कि मुझे लगा ठीक है आ जाएंगे। मैं वेट कर रही थी 11 के आसपास फ़ोन आता है कि मैं नहीं आ सकता। तो ये डिफ़िकल्ट लाइफ है एक फौजी वाइफ की, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम में भी जब मायरा थी, मैंने बहुत झेला है, मतलब झेला नहीं इन द सेंस झेला नहीं है, ठीक है, वो उनकी सर्विस है, वो अपनी सर्विस के लिए कर रहे हैं। और मैं हमेशा इस बात पे कभी भी उनको ये नहीं बोलती कि आप क्यों कर रहे हो, मैं हमेशा अप्रिशिएट ही करती हूँ कि ठीक है, क्योंकि उसको उनकी फर्स्ट ड्यूटी सर्विस है एंड सेकंड ड्यूटी फैमिली है। तो फर्स्ट ड्यूटी जो सर्विस है तो इतना सब करना ही पड़ेगा, तो हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके जरिए कि जितनी डिफिकल्ट फौजी की लाइफ है, उतनी ही डिफिकल्ट एक फौजी वाइफ की भी लाइफ है, बहुत डिफिकल्ट। यहाँ पे या तो अगर आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए तो आप हस्बैंड से दूर रहो, अगर हस्बैंड के साथ में रहना है तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें अपनी खुद करनी पड़ेंगी। आई नो बहुत सारी लेडीज़ करती हैं खुद अपना सब कुछ, पर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था अभी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम से ही मैं बाहर नहीं निकली अकेली। और उससे पहले मैं स्कूटी चला लेती थी, क्योंकि समायरा के टाइम पे भी ये सब हो रहा था। मैंने समायरा के टाइम से ही स्कूटी चलाना सीखा था, जब वो 1 ईयर की हो गई थी तो मैंने सीखा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था कि हस्बैंड अपने आप को स्पेयर नहीं कर पा रहे थे और हर जगह जाना होता था, तो मुझे खुद ही जाना था, तो वो डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। तो मैंने स्कूटी चलाना सीखा, फिर मैंने स्कूटी चलाई है काफ़ी साल तक। पर अभी मायरा के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, नहीं चला पाती थी, तो मैंने स्कूटी अपनी सेल कर दी कि जब होगी तब नया ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे, वो वैसे भी सेकंड हैंड थी। सो अभी जब मायरा को लेके जाना था तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को आप साइड में भी नहीं बिठा सकते हो, ड्राइव भी नहीं कर सकते हो, आप स्कूटी तो लेके नहीं जा सकते हो, तो कैसे जाओगे, हस्बैंड आ नहीं रहे हैं तो नहीं है। और यहाँ पे आपका घर का कोई नहीं है कि आपका भाई आ गया, आपके इन लॉज हैं आपके साथ में, वो आ गए, नहीं कोई नहीं है, आपको खुद ही करना है। तो मुझे वही थोड़ा सा लगा, पर ठीक है मैंने कर लिया। फिर मैं गई वहाँ पे, मायरा को इंजेक्शन लगवाया, और थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि आज ये बहुत रोई है, मुझे लगा कहीं वॉमिट ना कर दे जब ड्रॉप्स पिला रहे थे, क्योंकि वो भी वेट नहीं कर रहे थे, पहले पोलियो पिलाया और झट से दूसरे रोटा वायरस। तो मैंने उनको वेट करने को बोला कि वेट कीजिए, बच्चा थोड़ा सा मतलब वैसे वो इंजेक्शन भी लगा है, उसकी वजह से वो रो भी रही है, तो कहीं उसको अटक ना जाए वो सब था। तो मैंने उनको बोला थोड़ा वेट कीजिए, वो करके वो हुआ। उसके बाद मैं बाहर निकली, बाहर निकल के फिर वही सर्चिंग कि ऑटो मिले, पर ठीक है हॉस्पिटल के आसपास वहाँ पे ऑटो था, तो मुझे 2-3 मिनट रिजल्ट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ कि मायरा का वैक्सीनेशन हो गया। उसके लिए मुझे अगले ट्यूसडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको वैक्सीनेशन करवाना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। 2-3 दिन पहले से ही मुझे वो लग रहा था, ओ गॉड वैक्सीनेशन डेट आ रही है, वैक्सीनेशन डेट आ रही है तो पास में, तो मुझे लग रहा था कि कैसे होगा, पर ठीक है करवाना होता है बच्चों का, ठीक है। अभी 6 वीक वाला हो गया, 10 वीक वाला हो गया, एक 14 वीक वाला है, उसके बाद सिर्फ 9-10 मंथ्स में ही होंगे, ये सारे हो जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। अभी 2 डेज़ आने वाले और भी डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि अभी मायरा का फीवर और वो सब स्टार्ट हो जाएगा, तो और भी डिफिकल्ट होंगे, और ऐसा हस्बैंड नहीं रहेंगे। लास्ट में 6 वीक वाले में हस्बैंड थे, बिकॉज उनकी छुट्टियाँ चल रही थी, अभी हस्बैंड नहीं है, तो सब खुद ही करना है, और आप घर से भी दूर हो, कई बार तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पर टचवुड मेरे पास समायरा भी है, वो काफ़ी हेल्प करती है मेरी इन सब चीज़ों में। मे भी शायद उसको पेन हो रहा है इसलिए वो उठ गई है। अभी 2 दिन उसकी ऐसी ही हालत होने वाली है कि उसको पेन होगा और बार बार वो नींद में ऐसे उठेगी। भगवान गिव मी स्ट्रेंथ एंड गिव स्ट्रेंथ टू माय बेबी। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया मायरा को दवाई देने का, अभी 1:15 हो गया, यस 1:15 के अराउंड हो गया है, और उन्होंने बोला था ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर बाद दवाई देनी है। और मायरा का वेट अभी था 6.1, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उसको बोला है कि उसको पैरासीटामोल 3 ml देना है ना, 3 ml ही होते हैं ना, यस। तो मायरा को 3 ml देना है पैरासीटामोल, क्योंकि उसका वेट अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। लास्ट टाइम जो 6 वीक वाला वैक्सीनेशन था तब उसको मैंने 2.5 दिया था, क्योंकि उसका वेट तब 5.2 या 5.4 था, अभी उसका वेट बढ़ गया है, तो उसको हमें देना है 3 ml। तो उसको अभी हर 8 आवर्स में वही सेम 8 आवर्स में रिपीट कर सकते हैं पीसीएम, और तब अगर उसको फीवर आए तो बीच में अगर 6 आवर है तो भी आप दे सकते हो। 8 आवर मीन्स पूरे डे में आपको 3 टाइम उसको देना ही देना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से, फिर 8 आवर्स के बाद मैं रात को 9 के अराउंड दे दूंगी, और फिर सुबह हो जाएगी। उस चक्कर में बातें करनी मम्मा से,
यहाँ पे दे रही हूँ मैं मायरा को पीसीएम, जो कि बोली थी उसको 3 ml देने के लिए। मैंने वो ढक्कन में पहले 3 ml मेज़र कर ली है और उसके बाद मैं ड्रॉपर की हेल्प से उसको दूंगी ताकि वो आराम से धीरे धीरे मैं उसको दे पाऊँ, उसको अटके ना। और यहाँ पे बेबी को हर 8 आवर्स के बाद पीसीएम रिपीट करने के लिए बोला गया था अगर फीवर आए तो, वरना वैसे भी स्टार्टिंग में उन्होंने 1.5 आवर के बाद देने को बोला था, जो मैंने दे दी अभी। सो फ्रेंड्स, मायरा की मैंने पीसीएम दे दिया उसको और देखते हैं कैसा रहता है। अभी अगर स्वेलिंग आएगी थोड़ी तो मैं उस पर आइस भी लगा दूँगी, तो आइस लगाने के बाद वो थोड़ा सा ठीक फील करेगी, क्योंकि उस पर ऑब्वियसली वो पेंटावेलेंट है। तो अभी मैं आपको बता दूँ उसको कौन कौन से वैक्सीन लगे हैं। उसको लगा एक पेंटावेलेंट जो इंजेक्शन है, रोटा वायरस की उसको ड्रॉप पिलाई है और पोलियो की भी उसको ड्रॉप पिलाई है। तो एक इंजेक्शन लगाया है अभी, वो है पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट काफ़ी पेनफुल होता है। लास्ट टाइम भी उसका पेंटावेलेंट में काफ़ी स्वेलिंग आई थी जो उसके लेफ्ट लेग पे लगा था। इस बार उन्होंने अपोजिट लेग पे लगाया, मतलब इस बार उन्होंने राइट लेग पे लगाया पेंटावेलेंट। गॉड ब्लेस यू। सो इस बार राइट लेग पे लगाया है। तो कैसा रहता है रिएक्शन? लास्ट टाइम स्वेलिंग थी ऑलमोस्ट 10 डेज तक थी हल्की सी, पर वो 2-3 डेज में बिल्कुल ठीक होने लग गया था। उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी गांठ फील होती थी अंदर, वो भी हील हो गई है अभी तक। सो अभी देखते हैं क्या रहता है। स्वेलिंग तो आएगी आई नो, और आइस भी लगानी पड़ेगी। और पीसीएम मैंने पहले ही दे दिया, उन्होंने बोला था पहले ही दे देना पीसीएम, सो दैट बच्चे को एक बार में ज़्यादा फीवर ना हो जाए। थोड़ी देर में अगर फीवर लगेगा तो मैं टेम्परेचर नोट करूँगी। हाँ, कहाँ हो? ये हो आप? हो ये मायरा है? ये हाँ जी, कौन है ये? सो अभी थोड़ी देर में समारा भी आ जाएगी, तब तक इसकी मेडिसिन वगैरह मैं सब सेट करके रख देती हूँ। और मैंने खीर रखी है समारे के लिए बनाने के लिए, तो उसको देख लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। ये समारा की फेवरेट सेवैयों वाली खीर बनाई थी मैंने, उसको ऐसे पतले वाली खीर पसंद है। तो समारा यहाँ पे पी रही है दूध। समारा यहाँ पे पी रही है दूध। मैं लेके आ गई हूँ राशन सब, और समारा स्केटिंग करके आ गई है, अभी दूध पी रही है, फिर जाएगी पार्क, है ना समारा? स्केटिंग क्लास कैसी रही आज आपकी? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। यहाँ पे मायरा सो रही है, थोड़ी रो रही थी, क्रैंकी हो गई थी, तो मैं इसको भी थोड़ा बाहर लेके गई थी, वेजिटेबल्स लाने गई तब। अभी ये शांत है और रास्ते में सो गई, अच्छी हवा चल रही थी तो ये आराम से सो गई है। फ्रेंड्स, आपको पता है ये रियल हेडफोन नहीं है, ये बस सर्दी के लिए। आप मेरे फ्रेंड्स को मत बताना प्लीज़। तो समारा अपने फ्रेंड्स को ना बुद्धू बनाती है कि ये रियल हेडफोन है, ऐसे ना। और इसमें आवाज़ आती है, पर इसमें आती ही नहीं है। ये सिर्फ कान को कवर करने वाला जो सर्दियों में मिलता है वो है, जो कि हमारे घर से लेके आई थी। पता क्या, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि इसमें आवाज़ आती है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, डैनिन बोलता है कि ये क्या चल रहा है तेरे कान में। तो ये अपने फ्रेंड्स को ऐसे बुद्धू बनाती है। अभी ये जाएगी पार्क, और प्लीज़ हमारे गिरने गिरने वाला कुछ भी काम मत करना, ओके? आपको पता है पापा बिजी हैं, पापा नहीं आ सकते अगर गिर गई तो। गोट इट समारा, कराटे क्लास स्टार्ट हो रही कल से। सो समारा जा रही है पार्क, और मायरा को अभी तक फीवर तो नहीं है, पर वो क्रैंकी है। अभी उसके पैर पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, तो मैं लगाऊंगी उसको आइस जब वो थोड़ा सा उठ जाएगी तब, क्योंकि अभी सो रही है तो मैं उसको सोने देती हूँ। जब उठेगी तब मैं उसको आइस लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं मायरा को लगाने जा रही हूँ आइस। आइस को मैंने कपड़े में बांध लिया है, और तो फिर उसके पैर पे लगा रही हूँ। उसके पैर पे देखिए स्वेलिंग भी आ गई है, थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग आ गई और रेडनेस है, तो मैंने सोचा आइस लगा देती हूँ। तो वैसे आइस लगवा नहीं रही थी, तो जब मैं उसको फीड करवाती हूँ ना तब आइस लगाती हूँ, तो आराम से लगवा भी लेती है वो। I am in class 2G. Today I am telling a poem. Its name is A Smile. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. When it's gone, you'll never find its hiding secret place. But far more wonderful, it is to see what smiles can do. You smile at him, he smiles at you. And what smiles make do? Thank you. Chiku, you liked it? Yeah? Yes, Myra? You like it? सो मायरा को मैंने चेंज कर दिया था, आज मसाज नहीं की उसको, क्योंकि थोड़ा उसके पैर में पेन था, तो इसलिए मसाज नहीं की, उसको चेंज कर दिया है। और समायरा ने खाना खा लिया है। yes. हमने खाना खा लिया है। मैंगो कैसा था? बहुत टेस्टी, एकदम जूसी। यस, और समायरा अभी जाएगी ब्रश करने, फिर सोएगी, क्योंकि अभी 9:15 हो गए हैं और सब सूट के स्कूल जाना है। हाँ, है ना? तो समायरा अभी सोने जाएगी, और मायरा जब उठेगी तो मैं उसको पीसीएम दूंगी, क्योंकि अभी 8 आवर्स हो गए हैं उसको पहली डोज को, तो अभी दूसरी डोज उसको देनी है पीसीएम की। हल्का सा गर्म लग रहा था उसका फीवर, पर अभी ठीक है। अभी वो सो रही है, पावर नैप ले रही है, तो मैंने उसको सोने दिया, जब उठेगी तब दे दूंगी। एंड गो। I don't want to go. गो I don't want to go. गो एंड ब्रश योर टीथ। I don't want to go. अगर आपके बच्चे ऐसा करें तो आपके बच्चों को कान के नीचे एक लगाइएगा। तो हमारा जा रही है ब्रश करने, और पापा ने खा लिया।
उठेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे रहता है उसका। अगर फीवर होता है ज़्यादा तो नो टेम्परेचर करना पड़ेगा, एक बार मेजर करना पड़ेगा, और नहीं रहेगा तो मैं इसको पीसीएम तो दूंगी ही ताकि वो रात को आराम से सो जाए। इसलिए आज जो डेली मैं रात को उसको मसाज करती हूँ वो नहीं की, क्योंकि उसको पेन हो रहा था पैर में और थोड़ी देर रोई है, तो पापा ने इसको थोड़ी देर गोदी रख के खिलाया था और अभी मैंने उसको सुला दिया है। सो यहाँ पे मायरा थोड़ी सी क्रैंकी हो रखी है और मैंने इसको पीसीएम की डोज दे दी है, तो उसको अभी ऐसे लेके घूमना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा परेशान हो रही है। और टाइम हो गया है 10 बज गए हैं रात के और समायरा सो गई है और मैं मायरा को लेके ऐसे घूम रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रखी है। इसको थोड़ा सा हल्का सा फीवर भी था और ये पावर नैप में बहुत जल्दी से उठ गई, तो अभी पीसीएम का भी टाइम हो गया था तो पीसीएम दे दी है, देखते हैं कब तक सोती है। हाँ बिट्टू बिट्टू। हाँ, और मेरे लिए और राकेश के लिए मैं कर रही हूँ थोड़ा सा दूध गर्म। हम बैठ के थोड़ा सा दूध पियेंगे और मायरा को खिलाएंगे। क्या कर सकते हैं, बच्चा है, थोड़ा परेशान है तो थोड़ा परेशान तो करेगा, तो इसलिए झेलते हैं, एक रात तो निकाल सकते हैं, है ना बेटू। वैसे तो इसने पिछली बार ज़्यादा परेशान नहीं किया था, आई होप इस बार भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये परेशान होती है तभी वो करती है, अदरवाइज़ ये लड़की बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है ना कुट्टू। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में क्या अपडेट रहती है मायरा की। सो यहाँ पे कर रहे हैं राकेश पुशअप्स क्योंकि उनको आ रही नींद, पर उनको बेटी के लिए जगना है कि मैं मायरा के लिए जगना भी चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो पुशअप पे पुशअप मारे जा रहे हैं। 30 पुशअप्स हो गई, अरे वाह। और ये रखा है हमारा दूध दोनों का। मैं कह रही हूँ दूध पी लो नींद उठ जाएगी, पर ये कह रहे नहीं मैं पुशअप से मारूंगा। अभी उठेगी नींद, नींद चली गई, बॉडी गर्म अब नींद नहीं। ये टेक्निक है, अगर आपको नींद आ रही है तो आप रात को पुशअप्स मारो, नींद चली जाएगी, है राकेश? चली जाएगी ना, मेरी नींद जाएगी दूध पी के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी नेक्स्ट डे है, रात का अपडेट मैं आपको दे दूँ कि मायरा रात को 12:30 के अराउंड सोई थी। उसके बाद से ये 3 के अराउंड से, मतलब 3 AM के अराउंड से उठ रही है और बार बार उठ रही है, उस चक्कर में मैं भी नहीं सो पाई। सो 5:30 उठ के पापा मायरा को बाहर लेके गए और 6 के अराउंड उसका पीसीएम का डोज रिपीट करना था क्योंकि 8 आवर्स हो गए थे और उसको फीवर भी आ रहा था। सो 6 के अराउंड उसको पीसीएम का डोज मैंने रिपीट किया जब मैं उठी, और क्योंकि मैं 3 बजे से जगी हुई थी तो मैंने एक पावर नैप ली। पापा आज थोड़ा पहले उठे, समायरा का भी यूनिफॉर्म वगैरह रेडी पापा ने किए और मैं आज थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि मैं 3 से जगी हुई थी मायरा के साथ में। अभी मायरा थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, उसका फीवर भी चला गया है, सो अभी वो सोने की कोशिश कर रही है। ये देखिए मैंने फीड करवाया उसको और वो सोने की कोशिश कर रही है थोड़ा सा। सो यही अपडेट है, आई होप उसका कल ठीक हो जाएगा। और मॉर्निंग में मैंने उसको आइस भी लगाई है, मैंने रात को भी बीच में आइस लगाई कि मुझे लगा ज़्यादा पेन हो रहा है उसके पैर में, जब वो 3 बजे उठी थी तब आइस भी लगाई। थोड़ा सा हल्का फीवर लग रहा था, फिर मुझे लगा 8 आवर्स नहीं हुए हैं तो मैंने पीसीएम रिपीट नहीं की। फिर सुबह 6 पे जब 8 आवर्स हो गए थे उसको, तब मैंने उसकी पीसीएम रिपीट की है। सो अभी ये सोने की कोशिश कर रही है तो मैं इसको थोड़ा सा सोने दूँगी और बहुत सारे घर के काम है मैं वो करूँगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, जो अभी ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में मायरा को। अभी पीसीएम दे दिया है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। 6 पे दिया है तो मैं उसको 2 के अराउंड दोबारा पीसीएम दूंगी अगर फीवर आएगा तो, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगी क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स निकल गए हैं और स्वेलिंग तो रहेगी 2-3 दिन, तो मैं उसको कंटिन्यूस आइसिंग करती रहूँगी, आइस लगाती रहूँगी उस जगह पे। सो इतनी ही अपडेट थी ये 24 आवर्स की वैक्सीनेशन के बाद। और ये 10 वीक वाली वैक्सीनेशन थी, इसमें इंजेक्शन जो लगा था वो पेंटावलेंट था, पेंटावलेंट की 2nd डोज थी जो कि फर्स्ट लेफ्ट लेग पे लगा था, ये राइट लेग पे लगा है, बस इतना ही फ़र्क था। सो ये थी मेरी अपडेट, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहे, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी पेरेंटिंग। हाँ बोलो क्या?